अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज़ यू नो कि मुहर्रम के महीने में एंटर हो चुके हैं हम, और एक बहुत बड़ा सानिहा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, वन ऑफ द सैडेस्ट इंसिडेंट्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री इस महीने में हुआ। यू ऑल नो अबाउट इट। करबला के इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि इस पर भी बात ज़रूर करनी चाहिए। अपनी यूथ को एजुकेट करना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी के बारे में एजुकेट करना चाहिए, उनके कैरेक्टर के बारे में, और वाई इट हैपेंड, व्हाट आर द लेसन्स लर्नड, और हमारा क्या अकीदा होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू सर्टन क्वेश्चंस के हु इज़ टू ब्लेम। और बहुत से सवालात पैदा होते हैं, आपको पता है, इस वाक़े से। सो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मेन वाक़े की तरफ आएँ, कुछ प्री रिक्विजिट्स, कुछ हिस्ट्री बताना मेरा ख्याल ज़रूरी है। और हिस्ट्री देखिए स्टार्ट होती है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद। फितनों का दरवाज़ा खुला, अकॉर्डिंग टू हदीस भी है। तो मुसलमानों की सिविल वॉर्स हुई कुछ, जिसमें जंग सिफ़ीन है, जंग जमल है, आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है। जब दो ग्रुप्स में मुसलमान तकसीम हो गए, एक तरफ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का ग्रुप था, दूसरी तरफ अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ग्रुप था। और अहले सुन्ना वल जमात, द मेन स्ट्रीम सुन्नी जमात, अहले सुन्ना वल जमात कौन है? बेसिकली जितने सुन्नी स्कॉलर्स गुजरे हैं और उनके फॉलोअर्स, तो इन शॉर्ट उन्हें अहले सुन्ना वल जमा कहते हैं, जो कि सही अकीदे पर हैं, सुन्नियों में से सही अकीदे पे हैं, अहले सुन्ना वल जमा। तो उनका अकीदा विद रिगार्ड्स टू अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली के हवाले से जो क्लैश था, वो यही है हम सब का अकीदा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पे थे। इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे अकीदे का हिस्सा है। लेकिन ये भी हमारा अकीदा है कि सहाबा के जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, जो पॉलिटिकल आपस में क्लैशेस हुए, तो उसमें किसी एक सहाबी को कर्स करना या बुरा भला कहना, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन हम इस पे श्योर हैं कि हमारा जो अकीदा है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से यही है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पे थे। एनीवे, टॉपिक ये नहीं है, ये तो मैं वैसी एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ से बात जो है वो शुरू होती है, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो 20 साल हुकूमत करते हैं, और उनके बाद जब उनका बेटा यजीद आता है, तो फिर जो है वो मामलात इस तरफ जाते हैं, जो कि करबला के इंसिडेंट की तरफ मामलात को ले जाते हैं। असल में जब हज़रत मुआविया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को असैसिनेट किया गया, वो भी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, और कूफा में जो ख्वारिजी थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को असैसिनेट किया था। ये एक उस टाइम का सेक्ट बन गया था ख्वारिजी, जो कि सहाबा को ही काफिर कहने लग गए थे। ये बहुत एक्सट्रीम एक सेक्ट था, ख्वारिजी सेक्ट। तो उन्होंने ही, उनके ही एक बंदे ने असैसिनेट किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, और उसके बाद जो है वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बतौर लीडर बन के सामने आए कूफा में। दूसरी तरफ जो है वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है दमास्कस में लीडर बन के सामने आए। तो तारीख़ में पहली बार उम्मत मुस्लिमा के 2 खलीफा हो गए। लेकिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, व्हेन ही केम टू नो कि दिस कुड लीड टू सिविल वॉर, क्योंकि साफ नज़र आ रहा था, तो ही स्टेप बैक। और ये उस हदीस की बेसिकली जो प्रोफेसी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया था कि ये जो मेरा बेटा है, ये लीडर है, हज़रत हसन के बारे में। अल्लाह ताला इसके थ्रू 2 मुसलमानों की जो सिविल वॉर है उसको अवॉइड करवाएगा, बाईपास करवाएगा, अवॉइड करवाएगा, और ऐसा ही हुआ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, ही इज़ कॉल्ड अ लीडर बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस लीडरशिप के जो ट्रेट हैं वो ये हैं कि ये ही विल स्टेप बैक, और इनकी वजह से मुसलमानों में सिविल वॉर नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा वर्चू है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ही एक्चुअली स्टेप बैक, क्योंकि मुसलमानों ने जंग सिफ़ीन और जंग जमल में जो नुकसान देखा, आपको पता है कि जंग सिफ़ीन, जंग जमल में जितने मुसलमान शहीद हुए, इतने उन बैटल्स में शहीद नहीं हुए जो कुफ़ार के ख़िलाफ़ बैटल्स थी। बैटल्स अगेंस्ट पर्शिया, बैटल्स अगेंस्ट दी रोमन एम्पायर, सैसनिड एम्पायर, उससे ज़्यादा शहादतें सिविल वॉर में हुई हैं मुसलमानों की, ठीक है। तो इसीलिए चूँकि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये देखी हुई थी चीज़, तो ही स्टेप बैक। और फिर अमीर मुआविया का 20 साल का दौर हमें मिलता है, 661 से 681 तकरीबन। और अमीर मुआविया अपनी वफ़ात से पहले नॉमिनेट कर देते हैं अपने बेटे यजीद को। इस पे बहुत सा मौरखीन ने लिखा है ऐसा उन्होंने क्यों किया। ही हैड हिज रीज़न। देखिए, हमने तो सहाबा को कोशिश करनी है कि हुस्न ज़न ही दिया जाए। जब एक आम आदमी को हुस्न ज़न देने का हुक्म है,
तो फिर सहाबा को भी हुस्न ज़न देने का ही हुक्म है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो मौरखीन ने बहुत सी जो है वो रीजंस लिखी हैं। द रीजंस मे बी ही नॉमिनेटेड यजीद हिज सन वाज टू अवर्ट द सिविल वॉर, क्योंकि मुसलमान जो एम्पायर था उसने बहुत ब्लड शेड देख लिया था, और फाइनली अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने देखा कि मुस्लिम एम्पायर जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है और एक हुकूमत तसलसल से मेरी चली है, तो आगे मेरा ही बेटा संभाल ले तो हुकूमत इसी तरह तसलसल से चलेगी। तो ही हैड हिज रीजन। ठीक है, हम नहीं कहते कि उनकी रीजंस जो है ये डिसीजन ठीक था यजीद को लाने का, लेकिन हम ये हुस्न ज़न ज़रूर देते हैं कि ही मे बी हैड हिज रीजंस, और शायद उनकी नीयत खैर ख्वाही थी, बल्कि शायद क्या, ऑफ कोर्स उनकी नीयत खैर ख्वाही थी। सहाबी जो है हम उसके बारे में ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सहाबी जो है वो कुछ इल विश कर सकता है। वो भी सहाबी का मतलब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ है, देखा हुआ है, और आपको पता है अमीर मुआविया सहाबी हैं, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, फजीलत में हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम अमीर मुआविया को सहाबा से तो नहीं कट ऑफ कर सकते ना, या ये तो नहीं कह सकते वो सहाबी ही नहीं थे, या ये तो नहीं कह सकते उनकी इल विश थी कोई, ही वांटेड बैड फॉर द मुस्लिम उम्मा। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? क्या उन्होंने अल्लाह का जवाब नहीं देना था? तो ये पॉलिटिकल डिसीजंस थे, और उन्होंने यजीद को नॉमिनेट कर दिया अपनी ही ज़िंदगी में। बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो उस वक्त मदीने में थे, और हसन और हुसैन मदीने में थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दे वर स्पेंडिंग अ क्वाइट लाइफ। दे हैड एक्सेप्टेड अमीर मुआविया एज द कैलिफ डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस, और इसमें मेन रोल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का था, वो एक्चुअली स्टेप बैक। और ये भी तारीख़ का एक सच है कि अमीर मुआविया ने बहुत ख्याल रखा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का। एक्चुअली नो वन डेयर्ड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को अपसेट करें। ऑफ कोर्स, ठीक है ना, कौन है जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान है और वो रसूलुल्लाह के नवासों को अपसेट कर दे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अमीर मुआविया ने ज़बरदस्त स्टाइपेंड भी लगाया हुआ था अहले बैत का। अहले बैत से यहाँ पे पर्टिकुलरली मुराद है हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा की औलाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर इन मेकिंग श्योर कि दे वर नॉट अपसेट। ठीक है, बल्कि यजीद को भी अमीर मुआविया ने नसीहत की थी कि कभी इनको अपसेट ना करना। ये तारीख़ की किताबों में मौजूद है ये नसीहत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को अपसेट ना करना, यानी मेक श्योर कि तुम इनसे बना के रखो। ठीक है, ये उनकी नसीहत भी थी उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हुस्न ज़न रखते हैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, और हमारा अकीदा यही है कि उनका पॉलिटिकल डिसीजन होगा एक साइड पे, बट ये कि ही वाज नॉट समवन हु वुड विश इल विश और हु वुड विश ईवल फॉर द मुस्लिम एम्पायर और द वुड विश इल विश और हु वुड विश ईवल फॉर द मुस्लिम एम्पायर और द मुस्लिम उम्मा। एनीवे, उनकी डेथ के बाद यजीद केम टू पावर, और फिर आपको पता है कि 3 लोगों की तरफ तवज्जो गई मुस्लिम उम्मा की जो सीनियर उस टाइम पे मौजूद थे। उनमें अब्दुल्ला बिन उमर थे जो कि हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। ये मैं कब की अब बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन जो है वो 681, यानी आप समझ लीजिए तकरीबन 60 साल 60 हिजरी पे भी, यस, क्योंकि हिजरत हुई 621 में, तो 681 तकरीबन 60 हिजरी ये बन रहा है। ठीक है, 60 साल बाद हिजरत के। तो सबसे पहले मुसलमानों की नज़र गई अमीर मुआविया के बाद, क्योंकि असल में 2 ग्रुप्स थे। एक सीरिया वाला, शाम वाला ग्रुप था जो कि उमैयद आप कह लीजिए पावर में थे। बनु उमैया, बनु अब्बास, ये भी आपको जो है ना हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बनु उमैया ने 90 साल हुकूमत की। हज़रत अली के बाद जो लोग हुकूमत में रहे मुस्लिम कैलिफेट, वो बनु उमैया के पास थी फॉर 90 ईयर्स, और इनके 14 खलीफा हैं, 14 कैलिफ्स, और इनमें जो बेस्ट कैलिफ हैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उसमें कोई डाउट नहीं। और सेकंड बेस्ट जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज, आपने नाम सुना होगा, जिनको 5th राइटियस कैलिफ भी कहा जाता है। इनमें अब्दुल मलिक बिन मरवान भी आए जिन्होंने बहुत ग्रोथ की मुस्लिम एम्पायर की। वलीद बिन अब्दुल मलिक भी थे, अब्दुल मलिक के बेटे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था और तारिक बिन ज़ियाद को भेजा था। तो ही हैज़ दिस अचीवमेंट कि स्पेन वलीद के दौर में फतह हुआ, और आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध तक आए थे, मुल्तान तक आए थे। ठीक है, तो ये वलीद को क्रेडिट जाता है। तो ये सब उमैयद थे, ठीक है, बनु उमैया में से थे। और अबू सुफियान, आप समझ लीजिए अबू सुफियान की फैमिली से, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की फैमिली से थे। तो बहरहाल एक तरफ अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ तवज्जो गई जब अमीर मुआविया की डेथ हुई, दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन जुबैर, आपने नाम सुना होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है? हज़रत जुबैर के बेटे, हज़रत आसमा बिनते अबी बकर और हज़रत जुबैर,
ठीक है, ये उनके माँ बाप हैं और दोनों सहाबा हैं। आसमा बिनते अबी बकर कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी है। हजरत जुबैर कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो के बेटे, हजरत सफिया के बेटे, ठीक है। तो जय्यद साहबा है। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर वो मक्का में थे उस वक्त। जहां तक बात है अब्दुल्ला बिन उमर की, तो ही हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, वो ए पॉलिटिकल थे अब्दुल्ला बिन उमर, और वो सारी उम्र ए पॉलिटिकल ही रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, ठीक है। सहाबा में एक ग्रुप था जो काफी ए पॉलिटिकल था। अबू हुरैरा हो गए, अब्दुल्ला बिन उमर हो गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास हो गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है बस इल्म के लिए सर्व कर दी, एंड दे हैड नो व्यूज, नो पॉलिटिकल व्यूज, और वो फितने से भी बचते थे। साद बिन नबी वक्कास वाज वेरी ए पॉलिटिकल। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर पे जब बात आई तो ही रिवोल्टेड, अब्दुल्ला बिन जुबैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवोल्टेड। और फिर वो बहुत ही दर्दनाक वाकया, हज्जाज ने किस तरह से बेदर्दी से हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद किया अब्दुल्ला बिन जुबैर को, तो वो भी एक अलग वाकया। एनीवे, ये तो खैर साइड नोट है। बट कमिंग बैक टू द मेन हिस्ट्री के हजरत हुसैन के हवाले से हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, बहरहाल इससे पहले मैं हुसैन की तरफ आऊँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। यहाँ तक तो चले मैंने एक हिस्ट्री कोट कर दी कि ये सब हुआ क्यों, कैसे बात चली है मीर मुआविया की डेथ के बाद, और इख्तलाफ पहले एक शुरू हो गया था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में और अमीर मुआविया के दरमियान एक इख्तलाफ हो गया था। हज़रत हसन स्टेप बैक एंड दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ हिम। वो पेशन गोई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की कि मेरे इस बेटे की वजह से एक सिविल वॉर अवर्ट होगी, ठीक है। तो दैट वाज अ प्रोफेसी, वो तो होना था। लेकिन जाहिर है कि जब यजीद को कैलिफ नॉमिनेट किया गया तो तब मामलात ख़राब होना शुरू हुए, क्योंकि हमारा अहले सुन्नत वल जमा का यजीद के बारे में जो अकीदा है वो ये है, इसमें दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं यजीद के कैरेक्टर के हवाले से, जो मैं शुरू में बयान कर देता हूँ। एक एक्सट्रीम वो है जो नाम लेकर लानत करते हैं, लान तान करते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम वो है जो अनफॉर्चुनेटली दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू प्रूव दैट यजीद वाज अ पायस पर्सन एंड दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू प्रूव कि यजीद वाज अ सहाबी। हालांकि कंसेंसस है कि यजीद सहाबी नहीं था। यजीद की तो बर्थ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुई है। यजीद वाज नॉट अ सहाबी, ओके। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वाज अ सहाबी। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है जो कुछ भी करके यजीद को प्रूव करते हैं कि वो बिल्कुल इनोसेंट था यजीद। तो हमारा जो है वो अकीदा इब्न तैमिया से भी मिलता है, इमाम अहमद बिन हम्बल से भी मिलता है, और वो ये है कि ही वॉज नॉट अ पायस पर्सन, और उसके बारे में, उसके मॉरल्स के बारे में भी कई बातें हमें मिलती हैं जिससे साबित होता है कि ही वॉज नॉट दैट पायस। बट ऑब्वियसली हम उस एक्सट्रीम पे नहीं जाते कि हम उसका नाम लेके उस पर लान तान करें, नाम लेके उसको गालियां दें। ये मैं अहले सुन्नत वल जमा का आपको अकीदा बता रहा हूं जो कि इमाम इब्न तैमिया से आता है और हमें इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलता है। एंड में मैं मजीद बयान करूंगा, ठीक। तो जाहिर है कि चूंकि यजीद का कैरेक्टर ऐसा था कि जो उस दौर के कुछ ऐसे सहाबा, यंग सहाबा, दे डिड नॉट ट्रस्ट हिम, और दे डिड नॉट ट्रस्ट हिम ऑब्वियसली विद सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मुस्लिम एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो दूसरा ग्रुप था, दे हैड देयर ओन व्यूज, जिसमें अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, और फिर जाहिर है इमाम हसन, इमाम हुसैन का भी व्यू था। बहरहाल, तो इससे पहले आगे चलें कुछ चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है कि अहले बैत कौन है, हमारा क्या अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमा का वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप है जो सुन्नीस का ग्रुप है, जो सही अकीदे पे, उसको अहले सुन्नत वल जमा कहते हैं। उनका क्या अकीदा, इसमें चारों इमाम्स भी आते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये अहले सुन्नत वल जमा के इमाम्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट समरी ये है, अहले बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स आती हैं। उसकी दलील कुरान मजीद की आयात है सूरह अहज़ाब की, क्लियर अल्लाह ने अहले बैत कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स को। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे आते हैं, ऑब्वियसली हज़रत फातिमा की औलाद। उसमें जो है बनु हाशिम आता है अहले बैत में अकॉर्डिंग टू हदीस, और बनु हाशिम में कौन कौन है, और बनु अब्दुल मुत्तलिब भी आता है। बल्कि बनु हाशिम जो है, इसमें जो है वो हज़रत अब्बास की फैमिली है, हज़रत जाफ़र की फैमिली है, हज़रत अकील की फैमिली है, और हज़रत हारिस की फैमिली है, ठीक है। ये सब अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे हैं। तो बनु हाशिम भी और बनु अब्दुल मुत्तलिब भी, ये भी अहले बैत है। और आप हैरान हो जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रीड स्लेव्स भी अहले बैत है। इसकी दलील क्या है, ये हदीस है हमारे सामने, मुस्नद अहमद की हदीस है। मेहरान द फ्रीड स्लेव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वी आर द फैमिली ऑफ मोहम्मद, द सदका इज नॉट परमिसिबल फॉर अस एंड द फ्रीड स्लेव ऑफ अ पीपल इज वन ऑफ देम। यानी इससे साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ्रीड स्लेव्स हैं वो भी अहले बैत हैं और उनको सदका नहीं लगता। ये हजरत मेहरान से हदीस हमें मिलती है। तो इन शॉर्ट देखिए, अहले बैत कौन कौन हुए, वाइफ्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, बनु हाशिम, बनु अब्दुल मुत्तलिब और उनके फ्रीड स्लेव्स, ये हमारे नज़दीक अहले बैत है। लेकिन ऑफ कोर्स अहले बैत में रैंक्स जो है वो सबसे हाई हजरत हसन, हजरत हुसैन का है, इसमें कोई जाहिर है दूसरी राय नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स का,
ये हमारा अकीदा है। ज़ैनुल आबिदीन इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ अली सल्लल्लाहु हु वाज अलाइव। बाकी सबको शहीद कर दिया गया था करबला में, अल्लाह की तरफ से जिंदा बच गए थे। अच्छा ये बताओ अबू बकर और उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़ैनुल आबिदीन से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा डू यू कर्स देम? तो ज़ैनुल आबिदीन हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हाउ कैन आई कर्स द टू वजीर्स ऑफ रसूल अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। अगली बात, शिया कौन है? क्योंकि ये वाक़या बहुत ज़्यादा अहले तशी की तरफ से आता है और इसमें बहुत डेप्थ में जाते हैं, वो बहुत सैड डिटेल्स हैं। और उनके मुताबिक 40 दिन का सीज था और उसमें बच्चों को भी मारा गया, औरतों को भी मारा गया खुलेआम। एक्चुअली सबसे पहली बात ये कि शिया जो है इट स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट, नॉट एज अ थियोलॉजिकल मूवमेंट। शियाने अली जो कूफा के लोग थे, दे स्टार्टेड कॉलिंग देम शियाने अली। शिया इसका मतलब क्या है शिया का? तो शिया का लफ्जी मायने क्या होता है? आपका ग्रुप, आपका फैक्शन, ठीक है? फैक्शन और ग्रुप को शिया कहते हैं। तो शियाने अली का मतलब है दोज हु साइड विद अली सलान, ओके। एंड इट स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट इन कूफा। हजरत अली सलान हो के जो सिंपथाइजर्स थे उस वक्त और उनकी औलाद के जो सिंपथाइजर्स थे, जो ये फर्मली बिलीव करते थे कि खिलाफत के हकदार हजरत अली की औलाद है, उनको शियाने अली कहा जाता था उस दौर में, ठीक है। एज अ थियोलॉजिकल मूवमेंट से मुराद है अकायद वाली मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट का मतलब है कि अभी उनके कुछ अकायद नहीं है, उनके अकायद मेन स्ट्रीम सुन्नीज वाले ही हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो मेन स्ट्रीम से हटकर है। पॉलिटिकल मूवमेंट मेन स्ट्रीम से हटकर नहीं कहूँगा, उनके पॉलिटिकल मूवमेंट थोड़े मुख्तलिफ हैं, ये हम कहेंगे। उनके पॉलिटिकल जो व्यूज हैं वो ये है कि हज़रत अली की औलाद को खिलाफत मिलनी चाहिए, तो हज़रत अली जो है वो सबसे ज़्यादा हकदार थे खिलाफत के। ये बाद में हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु की शहादत के 4 साल बाद जो है एक थियोलॉजिकल मूवमेंट बनी। जब ये इस एक्सट्रीम पे चली गई, कुछ लोगों की शरारत की वजह से, कुछ लोगों के प्रोपेगेंडा की वजह से, कि बाकायदा कूफा के जो शियाज थे, शिया से अभी यहाँ पे मुराद है शियाने अली, वो बाकायदा क्विज किया करते थे लोगों का कि ये बताओ कि अबू बकर और उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और जब तक वो लोग उन्हें कर्स नहीं करते थे तो वो उन्हें शिया नहीं मानते, अबू बकर और उमर को। और इसकी दलील 122 सन हिजरी में ज़ैनुल आबिदीन इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ अली सल्लल्लाहु हु वाज अलाइव। बाकी सबको शहीद कर दिया गया था करबला में। ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की तरफ से जिंदा बच गए थे। वो कैसे बचे थे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ज़ैनुल आबिदीन जो है, सेम हिस्ट्री रिपीट हुई। कूफा के लोगों ने उन्हें बुलाया एक अपराइजिंग के लिए, जिस तरह इमाम हुसैन को बुलाया, इसी तरह ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। ज़ैनुल आबिदीन वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने उनका क्विज लिया। उनको कहा कि अच्छा ये बताओ अबू बकर और उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़ैनुल आबिदीन से पूछ रहे हैं, जो कि हज़रत अली की औलाद है और वन ऑफ दी इमाम्स, उनके नज़दीक इमाम्स हैं, अपने इमाम से पूछ रहे हैं। यानी आप देखें कि उनके अकायद कितने ख़राब हुए। तो उन्होंने कहा डू यू कर्स देम? तो ज़ैनुल आबिदीन हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हाउ कैन आई कर्स द टू वजीर्स ऑफ रसूल अल्लाह, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 वज़रा को कैसे कर्स कर सकता हूँ? ये तो वजीर थे, वजीर से मुराद है सबसे क्लोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कैन यू बिलीव इट, वो स्पोर्ट्स से पीछे किस बात पे हटे कि यू आर नॉट कर्सिंग दीज टू। तो ये बाद में जाकर एक थियोलॉजिकल मूवमेंट बनी है जिसमें बाकायदा अकायद आ गए। फिर वो बहुत एक्सट्रीम पे चली गई बात। एक जैदी शिया भी है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद कर दिया गया, इस बात पे शहीद कर दिया गया ज़ैनुल आबिदीन को। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के जो फॉलोअर्स शिया बने उनको जैदी शिया कहते हैं और वो यमन में हैं। और वो सहाबा को कर्स नहीं करते, ना वो इमाम्स को इनफॉलेबल मानते, वो बस एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। दे जस्ट बिलीव कि अहले बैत का ज़्यादा जो है दे डिज़र्व टू बी द लीडर्स मोर, ठीक है, ये उनका बस व्यू है। लेकिन जो बड़े ज़गीर के अहले तशी हैं वो थियोलॉजिकली भी हैं और पॉलिटिकली भी हैं। पॉलिटिकल व्यूज़ भी हैं, थियोलॉजिकल व्यूज़ भी हैं। थियोलॉजिकल व्यूज़ में फिर अकायद उनके हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, सच एज़ सहाबा के हवाले से मुनाफ़क़त का फतवा कि कई सहाबा मुनाफिक थे, अम्मा आयशा के बारे में। खैर अहले तशी में भी फैक्शंस हैं, कुछ इस एक्सट्रीम पे हैं, कुछ इस एक्सट्रीम पे नहीं हैं। ये लेक्चर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल हसन एंड अल हुसैन आर द लीडर्स ऑफ द यूथ ऑफ पैराडाइज। इसी तरह ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुसैन इज फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम हिम। अहले बैत कौन है? अहले बैत में नबी वसल्लम की वाइफ्स आती हैं। उसकी दलील कुरान मजीद की आयत है सूरह अहज़ाब की, क्लियर अल्लाह ने अहले बैत कहा नबी वसल्लम की वाइफ्स को। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे आते हैं, ऑब्वियसली हज़रत फातिमा की औलाद,
उसमें जो है बनु हाशिम आता है अहले बैत में, बनु अब्दुल मुत्तलिब भी आता है, बल्कि बनु हाशिम जो है इसमें जो है वो हज़रत अब्बास की फैमिली है, हज़रत जाफ़र की फैमिली है, हज़रत अकील की फैमिली है और हज़रत हारिस की फैमिली है। ठीक है, ये सब अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे हैं। तो बनु हाशिम भी और बनु अब्दुल मुत्तलिब भी, ये भी अहले बैत है। और आप हैरान हो जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रीड स्लेव्स भी अहले बैत हैं। ठीक है, इसकी दलील क्या है? ये हदीस है हमारे सामने, मुस्नद अहमद की हदीस है। मेहरान द फ्रीड स्लेव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वी आर द फैमिली ऑफ मोहम्मद, द सदका इज नॉट परमिसिबल फॉर अस एंड द फ्रीड स्लेव ऑफ अ पीपल इज वन ऑफ देम। यानी इससे साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ्रीड स्लेव्स हैं वो भी अहले बैत हैं और उनको सदका नहीं लगता। ये हज़रत मेहरान से हदीस हमें मिलती है। तो इन शॉर्ट देखिए, अहले बैत कौन कौन हुए? वाइफ्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, बनु हाशिम, बनु अब्दुल मुत्तलिब और उनके फ्रीड स्लेव्स, ये हमारे नज़दीक अहले बैत हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अहले बैत में रैंक्स जो है वो सबसे हाई हज़रत हसन, हज़रत हुसैन का है, इसमें कोई जाहिर है दूसरी राय नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स का, ये हमारा अकीदा है। और बेशुमार हदीस हैं वाइफ्स के हवाले से भी और हज़रत हसन, हज़रत हुसैन के हवाले से भी। कुछ हदीस आपके सामने रखता हूँ, सही हदीस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he saw Hassan and Hussein, so he said, oh Allah, I love them, so love them। खूबसूरत हदीस। इसी तरह अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नरेट करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, which of the people of your house are most beloved to you? He sallallahu alaihi wasallam said, Al Hassan and Al Hussein. And he used to say to Fatima radhiyallahu anha, call my two sons for me, and he would smell them and hug them। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। फिर अली बिन अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को हाथ पे लिया और कहा, whoever loves me, यानी उनका हाथ पकड़ा, and loves these two and their father and their mother, he shall be with me on the day of judgment। ये भी बहुत ज़बरदस्त हदीस है उनके रुतबे के हवाले से। फिर ये हदीस बड़ी मशहूर है, मारूफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल हसन एंड अल हुसैन आर द लीडर्स ऑफ द यूथ ऑफ पैराडाइज, ये जन्नत में शबाब यूथ के लीडर्स हैं। इसी तरह बहुत ही खूबसूरत हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंडीड अल हसन एंड अल हुसैन, दे आर माई टू फ्रेग्रेंट फ्लावर्स इन दिस वर्ल्ड, ये मेरे खुशबूदार फूल हैं इस दुनिया में। यानी इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत हसन, हज़रत हुसैन से। इसी तरह ये हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हुसैन इज फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम हिम, मे अल्लाह लव दोज हु लव हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, सही हदीस मैंने आपके सामने रखी। अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब वो बच्चे थे, उन पे नजर डाली और कहा, यू रिजेंबल मोर विद रसूल अल्लाह एंड यू डू नॉट लुक लाइक अली। तो अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लग गए। उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका एक बेटा आया और कहा कि थोड़ी सी बात की इस नियत से कि जस्टिस होना चाहिए, लेकिन आपने हसन और हुसैन का इतना स्टाइपेंड क्यों लगाया? तो हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया आगे से, पता है आप लोगों को? हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना तो तेरा बाप अली है, ना तेरा नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ना तुम हसन और हुसैन। यानी लुक एट दिस रिप्लाई। हज़रत हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ कैसे हुई? जो सोर्सेज इस लेक्चर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ, ताकि कल को आपको पता हो कि ये वाक़या किन किन सोर्सेज में है। कल को आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये वाक़या सुना तो रहे हैं, लेकिन ये कहाँ मेंशन्ड है। तो देखिए, इसमें चंद एक नाम है, तबकात इब्न साद। इब्न साद एक स्कॉलर थे, उनके तबकात में ये वाक़या बहुत डिटेल में मेंशन्ड है और ऑथेंटिकली मेंशन्ड है। अहले सुन्ना का जो है वो इसमें बहुत बड़ी सोर्स है, तबकात इब्न साद। उसके बाद इमाम इब्न कसीर से ये वाक़या आ रहा है, करबला का, तारीख़ इब्न कसीर। उसके बाद इब्न हजर अल अस्कलानी जो कि अहले सुन्ना के इमाम हैं, वन ऑफ द इमाम्स, इब्न हजर से जो है ये वाक़या आ रहा है। और फिर अहदीस में भी इस वाक़े के बिट्स एंड पीसेस हैं, सच है सही मुस्लिम, सही बुखारी, जामे तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद और इब्न हिबान। ठीक है, तो ना सिर्फ ये तारीख़ की किताबों में ये वाक़या है जो कि अभी मैं आपको नरेट करने लगा हूँ, ये अहदीस की किताब में भी इसके बिट्स एंड पीसेस मिलते हैं। तो ये ऑथेंटिक वर्जन हमारा है जो इंशाल्लाह मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। जहाँ तक बात है अहले तशी की, तो मैं इतना ज़रूर जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि अहले तशी का जो वर्जन आ रहा है, स्टैंडर्ड वर्जन, वो आ रहा है अबू मिखनफ, एक हिस्टोरियन था अबू मिखनफ, जिसने इस वाक़े को, इस पे पूरी एक किताब लिखी है मक़तल अल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से। और अहले तशी का सारा लिटरेचर जो है, अबू मिखनफ जो कि 157 सन हिजरी में थे, ही डाइड इन 157 AH, इनकी डेथ 157 सन हिजरी में हुई।
तो ये वो हिस्टोरियन थे जिन्होंने इस वाक़े को बहुत डिटेल में कवर किया है और अहले तशी ने इनसे ये वाक़या लिया है। लेकिन सुन्नी स्कॉलर्स ने इनको बिल्कुल भी एज अ ट्रस्टवर्दी हिस्टोरियन और काबिल कबूल इनके कंटेंट को, इनके पूरे नरेशन को काबिल कबूल करार नहीं दिया है। सुन्नी स्कॉलर्स ने रिजेक्ट किया है इनके वाक़यात को, ठीक है। तो हम में और डिफरेंस उनमें ये आ गया कि हम सुन्नी सोर्सेज से वाक़या बता रहे हैं, वो अपनी सोर्स से बता रहे हैं। तो खैर हम अपनी सोर्स की इंशाल्लाह ताला जो है वो बात करते हैं। और ये भी एक चीज़ कि देखें, हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज़म को उछाला जाता है इस महीने में। ये बात दुरुस्त है कि हम अहले तशी के अकायद से सख्त डिसएग्री करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारा दीन नफ़रत और वायलेशन को पसंद नहीं करता। तो हम भी इस बात पे जो है वो क्लियर हैं कि दिस लेक्चर इज़ नॉट इन हेट ऑफ समवन, या दिस लेक्चर इज़ नॉट टू प्रोवोक वायलेंस अगेंस्ट एनी सेक्ट। हम बस अहले सुन्ना का जो एक बिलीफ है वो सामने रख रहे हैं और इंशाल्लाह उससे लेसन अखज़ करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स बिगिन। ओके, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की थोड़ी सी बायोग्राफी। 4 हिजरा में इनकी बर्थ हुई, शाबान के महीने में। इनके भाई हसन बड़े थे लेकिन लेस देन अ ईयर। ज़्यादातर ज़िंदगी इनकी मदीना में गुजरी अंटिल अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जबकि वो कूफा शिफ्ट हो गए और वहाँ पे फिर कूफा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहे। इन्होंने जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल को भी विटनेस किया एज अ यंग बॉय, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन ने। और हज़रत अली की असैसिनेशन के बाद जो वाक़यात हैं वो मैंने आपके सामने रखे कि हसन बिकेम अ खलीफा इन कूफा और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बिकेम अ खलीफा इन सीरिया। लेकिन हज़रत हसन स्टेप बैक और ये नबी सल्लम की जो है वो पेशन गोई थी। 6 मंथ ऑनवर्ड्स उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, 6 मंथ तक जो है वो रहे और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया टू प्रिवेंट ब्लड शेड, टू प्रिवेंट अ सिविल। और उसके बाद वो मदीना रहे जितना अरसा अमीर मुआविया का दौर था। तो ये दोनों हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में रहे और दे वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द सहाबा। ये भी एक प्रूफ है कि इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट अब्दुल्ला बिन उमर, एक बार हज का मौका था, गालिबन हज़रत हसन को देखा तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि दिस मैन इज़ द मोस्ट बिलवड मैन ऑन अर्थ टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हेवंस। ये शख्स जो चला आ रहा है ये आसमान के जो इनहेबिटेंट्स हैं, आसमानों की जो मखलूक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बिलवड है, जिससे प्रूव होता है। और बल्कि आप देखें कि कितना ज़्यादा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कितना ज़्यादा जो है वो मोहब्बत किया करते थे हज़रत हसन हुसैन से। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा जब वो बच्चे थे, उन पर नज़र डाली और कहा, मे माई फादर बी सेक्रीफाइस्ड फॉर यू। अल्लाह अकबर, मेरा बाप तुम पे फिदा हो। हज़रत हसन को कहा, यू रिजेंबल मोर विद रसूल अल्लाह एंड यू डू नॉट लुक लाइक अली। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु हंसने लग गए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि तुम रसूल अल्लाह से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हो, मे माई फादर बी सेक्रीफाइस फॉर यू। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनका एक बेटा आया और कहा कि थोड़ी सी बात की इस नियत से कि जस्टिस होना चाहिए, लेकिन आपने हसन और हुसैन का इतना स्टाइपेंड क्यों लगाया? तो हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया आगे से पता है आप लोगों को? हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना तो तेरा बाप अली है, ना तेरा नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ना तुम हसन और हुसैन। यानी लुक एट दिस रिप्लाई, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी क्लियर। इससे साबित होता है कि सहाबा यूज्ड टू रेवर देम अ लॉट और सहाबा वर वेरी क्लियर अबाउट देयर स्टेटस, ठीक है। बहरहाल कैसे ये वाक़यात जो है वो आगे चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की रेजिग्नेशन जो है वो 41 हिजरी में, उसके बाद मैंने आपको बताया 20 साल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो हुकूमत की। हज़रत हसन की डेथ 50 हिजरी में हुई, सन हिजरी में। और हज़रत हसन जो है उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई को पीस का और इस बात का ही दर्स दिया। ये हदीस की किताबों में मौजूद है कि हमेशा मुसलमानों की खैर ख्वाही का सोचना और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मुसलमानों के दरमियान जंग का ख़तरा हो तो उसको अवॉइड करना। बहरहाल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की डेथ कैसे हुई, ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई जाती है। उनको जहर दिया गया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उनकी एक वन ऑफ हिज वाइफ्स गेव हिम पॉइजन और पॉइजन की वजह से जो है उनकी डेथ हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया, यजीद ने जहर दिलवाया, इसकी कोई दलील नहीं है। अहले सुन्ना वल जमा ने इसको रिजेक्ट किया, इस व्यू को। इसकी कोई भी दलील नहीं है कि अमीर मुआविया ने जहर दिया या जो है वो यजीद ने जहर दिया। बस ये है कि उनकी जहर से डेथ हुई और वन ऑफ हिज वाइफ्स गेव हिम पॉइजन। तो हुसैन जो है वो इनिशियली अनहैप्पी थे हज़रत हसन के इस डिसीजन पे, क्योंकि हज़रत हुसैन का व्यू थोड़ा मुख्तलिफ था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। हज़रत हुसैन जो है
वो बहुत दबंग पर्सनालिटी और बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद। हज़रत हसन भी ऑफ कोर्स, और हज़रत हुसैन में आप कह लीजिए हज़रत हसन में कंपोजर ज़रा ज़्यादा था अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर्स, लेकिन हज़रत हुसैन वाज यंग एंड हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर ही हैड हिज व्यूज़, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि व्हाट वर हिज मेन व्यूज़, कि वो करबला आखिर गए क्यों। ठीक है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी होता है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो डिसीजन था यजीद के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बताया कि उसके पीछे कुछ रीज़न्स थी, और हम हुस्न ज़न देते हैं क्योंकि ही इज़ अ सहाबी, और वो रीज़न्स दोबारा रिवाइज़ करते हैं। मैंने आपको दूसरी चीज़ ये थी उनकी कि चूँकि मुस्लिम एम्पायर बहुत अरसे से टर्मोइल का शिकार था, सिविल वॉर्स का, लेकिन ये कि मेरे दौर में यूनिटी वापस आई, ब्लड शेड ख़त्म हो गया, प्रोग्रेस हुई, कुछ कॉन्क्वेस्ट भी हुई। आपको बताना फर्स्ट नेवी हज़रत अमीर मुआविया के दौर में कुस्तुनतुनिया गई, जिसका कमांडर यजीद था, एंड वी शुड गिव दिस क्रेडिट टू हिम, हदीस में है। और उस आर्मी में हज़रत हुसैन भी थे। हज़रत हुसैन एंड यजीद फॉट साइड बाय साइड। तो हज़रत हुसैन और यजीद आपस में ऑफ कोर्स जानते थे, एक दूसरे को मिलते थे, लेकिन दे डिसएग्रीड। और उसी आर्मी में जो है वो अबू यूब अंसारी भी थे, आपने नाम सुना हुआ है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होस्ट थे। और अबू यूब अल अंसारी जो है, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं दफनाया जाऊँ इस्तांबुल में, कुस्तुनतुनिया में। तो यजीद से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि गो एज फार एज यू कैन, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे और ही वॉज अबाउट टू डाई उस कॉन्क्वेस्ट में, उनका उस कॉन्क्वेस्ट के दौरान। तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की यजीद से कि गो एज फार एज यू कैन, और एज यू कैन, और जहाँ मुझे दफना सको वहाँ मुझे जाके दफनाना। तो उसने ऐसा ही किया यजीद ने। और अबू यूब अल अंसारी का आज भी आपको पता है मकबरा वो इस्तांबुल में है। ये एक चीज़ हमें मिलती है इस हवाले से, रीजनिंग के हवाले से, कि अमीर मुआविया ने चाहा कि मुस्लिम एम्पायर ग्रो कर रहा है, तो लिहाजा मेरी ही लड़ी चलनी चाहिए, ताकि मुस्लिम एम्पायर में जो है वो दोबारा से ये ब्लड शेड और ये चीज़ें शुरू ना हो जाए। खैर, अमीर मुआविया फौत हो गए, और उसके बाद यजीद केम टू पावर। और फिर मैंने आपको बताया कि जब ही केम टू पावर, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ब्लेटेंटली रिफ्यूज़ कर दिया यजीद को कैलिफ मानने से। और यहाँ से वो सारी अब स्टोरी शुरू होती है कि करबला तक बात जो है वो कैसे गई। ठीक है, मदीना में जो गवर्नर था वो ऑब्वियसली उमैयद गवर्नर था, हज़रत अमीर मुआविया का मुतय्यन गवर्नर। ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट मैन, ही लव्ड अहले बैत। उसने बुलाया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और कहा कि आप बैत दे दीजिए यजीद के हाथ पे। तो हज़रत हुसैन ने इनकार कर दिया, लेकिन ये कि उसने थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की, उसने कुछ बातें की मुस्लिम यूनिटी के हवाले से। तो हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे तुम टाइम दो और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंस ही वॉज अ सॉफ्ट मैन, ही लेट हिम गो। उसने कहा ठीक है। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ कि हज़रत हुसैन ने अपनी फैमिली को हुक्म दिया कि वी आर गोइंग टू मक्का, बिकॉज ही क्लियरली हैड दिस प्लान के नाउ वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। यजीद की जो हुकूमत है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ही हैड हिज व्यूज़, जो कि मैं आगे जाके बयान करूँगा। बहरहाल हज़रत हुसैन जो है वो रातों रात वहीं से निकले उसी रात, और मक्का की तरफ जो है वो रवाना हो गए। और मक्का जो है वो अभी तक कुछ लेस कंट्रोल था, उमैय्यद्स का वहाँ पे मक्का में जो है वो कुछ लेस कंट्रोल था। अब हुआ ऐसे कि ये न्यूज़ पहुँच गई इराक, कूफा में, और दे वर एक्सटैटिक, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी ये चाहते थे, उमैय्यद दे यूज्ड टू हेट उमैय्यद्स फॉर वेरियस रीजंस, द कूफन्स। और इसमें कोई दूसरा ही नहीं कि यस, वो सिंसियरली हज़रत अली के साथ थे शुरू में, और दे वांटेड कि हज़रत अली की औलाद को ही जो है वो खिलाफत मिलनी चाहिए। तो उन तक जब न्यूज़ पहुंची तो उन्होंने इतने लेटर्स लिखे, दे रिजॉइस सो मच, डेली 60 लेटर्स हज़रत हुसैन को रिसीव होते थे। 60 लेटर्स डेली कूफियों की तरफ से हज़रत हुसैन को रिसीव होते थे। किस चीज़ के? कि आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत लार्ज नंबर है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। हज़रत हुसैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो एकदम तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अकील को भेजा, मुस्लिम बिन अकील, सॉरी, ये उनके कज़न हैं। ठीक है, अकील कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई थे। ठीक है, मुस्लिम बिन अकील जो थे हज़रत हुसैन के कज़न थे। ठीक है, फर्स्ट कज़न थे, अबू तालिब के बेटे हैं अकील, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हुए, और मुस्लिम जो है उनके बेटे हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्काउटिंग मिशन भेजा, हज़रत हुसैन ने अकील को स्काउट बना के, मुस्लिम बिन अकील को स्काउट बना के कि आप जाइए। तो मुस्लिम अराइव्स इन कूफा इन ज़ुल्क़ादा। ठीक है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, और ज़ुल्हिज्जा इज़ द लास्ट मंथ, और उसके बाद क्या है? मुहर्रम, यानी 2 महीने पहले की बात है, शहादत से 2 महीने पहले की बात।
जुल्कादा 60 हिजरी में मुस्लिम जो है ही अराइव्स इन कूफा, और कूफा से मदीना का डिस्टेंस काफ़ी है, बल्कि कूफा से दमिश्क का डिस्टेंस भी काफ़ी है। 6-7 दिन लगते हैं कूफा से दमिश्क कोई मैसेज ले जाने में, ये बात ज़रूरी है याद रखना। और जैसे ही वो अराइव हुए, ही वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी द स्पोर्ट। हज़ारों कूफी, उस कूफी जो कूफा के रहने वाले थे, हज़ारों कूफी आए, बल्कि रवायात में आता है 12,000 कूफियों ने एलिजियंस दी, बैत दी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे ऑन बिहाफ ऑफ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। और मुस्लिम वाज सो एक्साइटेड रहिमहुल्लाह, ही रोट टू हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ही सेड कम इमीडिएटली, ही सेड हुसैन तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड हैं और आपको वेलकम कर रहे हैं, और 12,000 के करीब लोगों ने बैत की है आपके बिहाफ पे, और अभी और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, तो आप तशरीफ़ लाइए, आप यहाँ पर आइए। और ये लेटर हज़रत हुसैन को रीच कर जाता है ज़ाहिर है कुछ दिनों बाद, और हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, वो तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इसके बीच के दौरान क्या होता है, ज़ाहिर है जब ये र्यूमर आगे जाती है तो आपको पता है ऐसी र्यूमर छुपती नहीं है, तो ये र्यूमर यजीद तक पहुँच जाती है, दमिश्क में। यजीद जो है वो दमिश्क में है, क्योंकि उमैयद डायनेस्टी दमिश्क में थी, दमास्कस सीरिया की जो सिटी है। यजीद को जैसे ही पता लगता है तो ही वॉज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। देखिए ये जो सारा दौर है ना, ये पॉलिटिक्स और पावर का दौर है। दौर खिलाफा जो है ना, वो नबूवत के मनहज पे वो सिर्फ 4 कैलिफ्स थे, 30 साल आता है ना हदीस में, उसके बाद किंगशिप है, ये ऑब्वियस सी बात है। और इसमें जो है वो पॉलिटिक्स और पावर उरूज पे थी, तो बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हुए। और इवन दो देवर मुस्लिम्स, ठीक है, उनमें से कुछ सहाबा के बेटे थे। साद बिन नबी वक्कास का बेटा, आपको पता है साद बिन नबी वक्कास कौन है? अशरा मुबशरा। वन ऑफ द पर्सन्स हु वाज इन्वॉल्वड इन द किलिंग ऑफ हजरत हुसैन वाज उमर बिन साद बिन नबी वक्कास, साद बिन नबी वक्कास का बेटा, क्योंकि वो भी फितने का शिकार हो गया था पावर और पॉलिटिक्स का। क्योंकि उमैय्यद्स की एक आदत थी कि वो पैसा बहुत ज़्यादा निछावर करते थे, ठीक है, ये उनकी बेसिक पॉलिटिक्स थी कि पैसे से ख़रीदा जाए, गिफ्ट से ख़रीदा जाए, इन शॉर्ट गिफ्ट से ख़रीदा जाए बंदे को। तो यजीद ने क्या किया, बीइंग अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, उसने जो है सबसे विश्वस, सबसे रैश और हॉट टेम्पर्ड और रूथलेस जो उसका वन ऑफ दी वजीर था, इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत वल जमा मेन कल्प्रिट ठहराते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ठीक है। He was just 28 years old, just a young boy, 28 years old. Boy ही होता है, 28 साल का लड़का ही होता है। Anyway, उसको इसने चूज किया, 17 लोगों के साथ भेजा जो कि फुल पॉलिटिशियंस लोग थे, ब्रेन थे, यजीद के एम्पायर के ब्रेन थे। इब्ने ज़ियाद के साथ भेजा कि जाओ फौरन कूफा जाओ, और वहाँ का जो गवर्नर है उसको रिजिग्नेशन लो उसकी, क्योंकि उससे मामलात हैंडल नहीं हो रहे, तुम वहाँ जाके जो है गवर्नर बनो, और वहाँ जाके सिचुएशन को असेस करो एंड रिपोर्ट बैक टू मी। इब्ने ज़ियाद बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पावर का हंगरी था, वो वहाँ पे गया, उसने रिप्लेस किया गवर्नर को, और उसके बाद वो कूफा एंटर हुआ जुल्हिज्जा में 60 हिजरी 17 लोगों के साथ, मैंने आपको बताया। जैसे वो एंटर हो रहा था, उसने अपना मुंह ढका हुआ था काली चादर से और पगड़ी पहनी हुई थी। लोगों ने समझा हजरत हुसैन आ गए, रात का वक्त था, क्योंकि उसकी एंट्री कुछ ऐसी थी। लोगों ने घेर लिया, नारे लगाने लगे, चीयर करने लगे। तो वन ऑफ हिज सोल्जर्स वो गुस्से हुआ, उसने कहा कि दफ़ा हो जाओ, गेट बैक, ये हुसैन नहीं है, ये इब्ने ज़ियाद है जो कि अब तुम्हारा गवर्नर होगा। तो लोग थोड़ा सा पीछे हो गए, लोग थोड़ा सा डर गए, यानी उसने रिवील कर दिया अपने आप को। उसके बाद उसने जो है वो क्या स्ट्रैटेजी लड़ी, क्योंकि उसको ये खबर मिली थी कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त हज़रत हुसैन की सपोर्ट जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने स्ट्रैटेजी ये लड़ी कि उसने एक अपना जो सोल्जर था या साथी था 17 में से, उसको ड्रेस किया एज ए ट्रैवलर, और उसका भेस थोड़ा सा बदला, उसको स्पाई बनाया, और उसको बहुत से गोल्ड कॉइन्स दिए, पूरी एक वो आप कह लीजिए एक थैला दिया गोल्ड कॉइन्स का, और उसको जो है एज ए शिया प्रेजेंट किया। यहाँ पे अब जो मैं शिया की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुराद पाकिस्तानी शिया नहीं, इससे मुराद उस दौर के शियाने अली हैं, ठीक है। उसने अपने आपको शियाने अली एज ए शिया प्रेजेंट किया और लोगों ने उसको ट्रस्ट किया। उसने कहा कि मैं शाम से आया हूँ हज़रत हुसैन को सपोर्ट करने, वेयर इज़ मुस्लिम बिन अकील, मैं चाहता हूँ मैं उन्हें डोनेशन दूँ, मेरा बिजनेस है, मैं उन्हें गोल्ड कॉइन्स देना चाहता हूँ ताकि वो उसको यूज़ करके
हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आर्मी को बिल्ड करे। लोगों ने उसको ट्रस्ट किया। अब देखिए ये इब्ने ज़ियाद का एक तरीका था टू फाइंड मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि वो सेल फोन का दौर तो नहीं था ना, सीसीटीवी का दौर तो नहीं था। वो इतने बड़े जगह पे कैसे ढूंढते मुस्लिम बिन अकील को, इब्ने ज़ियाद कैसे ढूंढता? तो उसने ये तरीका लगाया और दिस वर्कड। ऐसा ही हुआ, लोग जो है उसको मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए। मुस्लिम वकील जहाँ पे छुपे हुए थे, या मुस्लिम के जो होस्ट थे हानी बिन उर्वा, एक कूफन नोबल मैन था, वन ऑफ द, आप कह लें जैसे सेनेटर होता है, तो उमैयद का ही बंदा था लेकिन प्रो हुसैन था रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। बहुत से लोग जो है ना वो प्रो हुसैन ही थे, क्योंकि आपको पता है नो वन डेयर टू गो अगेंस्ट द नवासा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो एनीवे वो ज़रा प्रो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु था। हानी बिन उर्वा उसका नाम है, लेकिन वो था उमैयद का ही वन ऑफ द चीफ टेंस कह लें या वन ऑफ द कोर्ट मैन, ठीक है। उसी ने मुस्लिम बिन अकील को जगह दी हुई थी। तो जब ये स्पाई वहां गया तो ही वाज शॉक्ड कि तो अपने ही बंदे ने मुस्लिम को जगह दी हुई है, ठीक है। खैर उसने जो है ना वो फिर एक चाल यही चली कि देखो मुझे बताओ मुस्लिम कहाँ है, मैं उसके लिए डोनेशन लाया। पहले उसने थोड़ा सा शो किया कि मेरे पास नहीं है, लेकिन जब उसने देखा है वाकई सीरियस है तो फिर मुस्लिम सामने आए, तो साबित हो गया कि यही ट्रेटर है, यानी अपना ही बंदा ट्रेटर है, जिसका नाम था हानी बिन उर्वा। ये बात जाके उस शख्स ने इब्ने ज़ियाद को बता दी, और इब्ने ज़ियाद बहुत रूथलेस था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। उसने फौरन इस शख्स को हाजिर किया कि तू ही ट्रेटर निकला, लेकिन उसको मार नहीं सकता था क्योंकि उस बंदे की बड़ी सपोर्ट थी, कूफियों के लिए बड़ा कीमती बंदा था। नेज़ा निकाला इब्ने ज़ियाद ने और उसको इंजर किया स्पीयर से, उसका खून निकाला और उससे ज़बरदस्ती उगलवाया। वो मान नहीं रहा था कि मैंने मुस्लिम को पनाह दी हुई है, लेकिन फिर उसने उस स्पाई को पीछे से बुलाया इब्ने ज़ियाद ने। जब वो स्पाई सामने आ गया तो उसने कहा कि अब तो मेरा भांडा फूट चुका है, अब तो खुल चुकी है बात। तो फिर वो मान गया कि हाँ मेरे ही घर है, और फिर मुस्लिम बिन अकील को लाया गया और बहुत ही दर्दनाक डेथ उन्हें दी गई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे को। किस तरह से मुस्लिम बिन अकील, अच्छा इससे पहले का वाकया, कूफियों की जो बहुत बड़ी एक बगावत, आप कह लिए बगावत नहीं, बिट्रेयल, द बिगेस्ट बिट्रेयल इन हिस्ट्री कूफियों की। मुस्लिम ने ऐलान कर दिया, ऐलान जंग कर दिया, और ये सिग्नल जो है ये इसी ने भेजा था, ये जो शख्स था हानी, एक सिग्नल भेजा मुस्लिम को कि हम पकड़े गए हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। तो 4000 आउट ऑफ 12,000 4,000 पीपल केम फॉरवर्ड टू फाइट कूफियों में से। जब मुस्लिम ने 12,000 लोग जिन्होंने बैत की थी, उन्हें ऐलान किया कि आ गया है तुम्हारी वफादारी दिखाने का टाइम, 4,000 लोग सामने आए। अब इब्ने ज़ियाद जो है वो भी बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन था, और ही वाज ट्रेन्ड बाय द बेस्ट पॉलिटिशियंस। आपको पता है अमीर मुआविया जो फैमिली है वो पॉलिटिशियंस बहुत बेस्ट थे, ठीक है। तो ही वाज ट्रेन्ड बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उस दौर के जो पॉलिटिशियंस थे। तो उसने एक चाल चली, उसने अजीब चाल चली कि जो 4,000 सोल्जर फोर्ट्रेस के बाहर खड़ा, फोर्ट्रेस के बाहर लड़ने आ गए थे, मुस्लिम बिन अकील के पीछे 4,000 सोल्जर थे फोर्ट्रेस के बाहर। उसने क्या किया, उनके माँ बाप को जाके अप्रोच किया, यंग सोल्जर्स थे, उनके माँ बाप को जाकर कहा कि सीरिया से आर्मी आने वाली है, सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अपने लोगों को भेजा, माँ बाप को जाकर ये बात करो। अब आपको पता है माँ बाप का दिल नरम होता है, वो पहुंच गए वहाँ अपने बच्चों को ले जाने। अपने बच्चों को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अभी शाम से आर्मी आएगी, क्या करोगे, मतलब यू विल बी डेड, क्या फ्यूचर है तुम्हारा। और माँ बाप ने, माओ ने जाके ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल, वापस आओ वापस आओ। और इसी तरह कुछ को ब्राइब किया, कुछ फैमिलीज को, कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, अपने उनको ट्राइब्समैन को वापस बुला लो। और एक और उससे चाल चली, उसने नोट किया कौन कौन से ट्राइब्स खड़े। आपको पता है कि जो अरब्स थे उनके कबीले हुआ करते थे, कबीले की बात सुनी जाती थी, कबीले के बड़े। उसने नोट किया आर्मी में कौन कौन से कबीले खड़े, और सिंपली व्हाट ही डिड वाज कि उस कबीले का जो बड़ा था या इन्फ्लुएंशियल बंदा था, उसको ब्राइब किया, रिश्वत लगे और कहा अपने कबीले को वापस बुलाओ। विल यू बिलीव इट, सिर्फ रिश्वत की वजह से और थोड़ी सी धमकियों की वजह से 3,930 लोग वापस मुड़ गए विद इन आवर्स। 3,930 लोग वापस मुड़ गए विद इन आवर्स। फजर से असर तक, असर की नमाज जब मुस्लिम बिन अकील ने पढ़ी तो 70 लोग थे। द बिगेस्ट बिट्रेयल इन हिस्ट्री, 70 पीपल। और ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज फ्यूमिंग। मगरिब की नमाज जब पढ़ी तो तकरीबन 30 लोग उनके पीछे थे, बाकी 40 भी चले गए। और मगरिब की नमाज के बाद कुछ देर बैठ के जो अज़कार वगैरह किए, रात हो गई थोड़ी,
पीछे मुड़ के देखा तो 10 लोग, और बहुत गुस्से हुए। उन्हीं 10 लोगों को लेके आगे चले जहाँ पे वो जाना था, जो भी उनका वो सेफ हाउस था, सेफ पॉइंट था। वहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। पीछे मुड़ के देखा तो एक भी नहीं। ऑल ऑफ देम 10 स्नीक्ड आउट। ही इज अलोन, एब्सोल्युटली अलोन। ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों में मौजूद। मुस्लिम बिन अकील 4000 बंदों से शुरू हुए और बाय द टाइम ऑफ इशा ही इज अलोन। और वो इतना दुखी हुए कि लिटरली लाइक अ बेगर, कैन यू बिलीव इट, हजरत अली का भतीजा और मुस्लिम बिन अकील एक नाम है, यानी लाइक अ बेगर, उन्हें रात को किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, उनको कहा मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, क्या आप मुझे कुछ खाना खिलाएंगी? और उस बूढ़ी औरत को तरस आया उनकी हालत देख के, उसने उन्हें खाना खिलाया। और उसके बाद उन्होंने बता दिया, वो जा नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे। बूढ़ी औरत ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें दे तो दिया खाना। उन्होंने फिर बता दिया, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ये बहुत बड़ा मामला है। हज़रत हुसैन की बात की, वो बूढ़ी औरत भी प्रो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थी। उससे कहा ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी। और फिर जब उसका बेटा आया बूढ़ी औरत का, उसने जब देखा मुस्लिम बिन अकील को, उसने बताया माँ ने, मुस्लिम बिन अकील है बेटा, प्लीज़ प्रोटेक्ट हिम। तो बेटा भी लालची था, वो भी बिक गया। अगले दिन जाके, क्योंकि बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ था उसने, इब्ने ज़ियाद ने, अगले दिन जाके बेटे ने बता दिया कि मुस्लिम हमारे घर छुपा हुआ है। और मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया गया। और मुस्लिम बिन अकील को जिस बंदे ने पकड़ा था, वो बंदा था तो उमैयद का ही, इब्ने ज़ियाद ने भेजा था कि मुस्लिम को पकड़ के लाओ, लेकिन उसके दिल में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था हज़रत हुसैन के लिए। तो मुस्लिम ने जाते हुए, जब वो पकड़े गए मुस्लिम, तो उसे ये कहा कि मेरी एक फेवर कर दो, मुझे पता है मुझे तो तुम लोग मार दोगे, लेकिन मेरी एक फेवर कर दो अल्लाह के लिए। वो ये है कि हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु को मैसेज दे दो कि ना आए, कूफी बिट्रे कर। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, द ग्रेट वाइफ ऑफ रसूलुल्लाह, जब उन तक खबर पहुंची हज़रत हुसैन की शहादत की, पता है पहला जुमला उन्होंने क्या कहा है? लानतुल्लाह अलैह, कि लानत है कूफियों पे, रसूलुल्लाह के नवासे को मार दिया उन्होंने। हज के मौके पे एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन उमर से ईयर्स आफ्टर पूछा कि हंटिंग मना है हज के दौरान, तो मैंने एक मच्छर को मार दिया। ये बिल्कुल सही हदीस है, मैंने एक मच्छर को मार दिया है। हज़रत इब्ने उमर से, अब्दुल्ला बिन उमर से फतवा ले रहा था। तो बताइए क्या ये उसी कैटेगरी में आता है? मेरा हज ज़ाया तो नहीं हो गया, मुझे कहीं वो तो नहीं देना पड़ेगा, वो क्या होता है, दम? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैरान रह गए, कैसा सवाल है, यानी मच्छर को मारना हंटिंग तो नहीं है? अब्दुल्ला बिन उमर पूछा कहाँ से हो? उसने कहा कूफा से। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा क्या अजीब बात है, नवासा रसूल को मार दिया तुम लोगों ने, और मुझसे पूछ रहे हो मच्छर के मारने के हवाले से क्या मामला? यानी सहाबा का बड़ा क्लियर कट ओपिनियन था कि नवासा रसूल के मेन कल्प्रिट्स कूफी हैं, क्योंकि दे बिट्रेड हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, एनीवे, मुस्लिम बिन अकील को बहुत ही बेदर्दी से 10 ज़िलहुज्जा, 9 या 10 ज़िलहुज्जा, यानी अरफात वाले दिन या अरफात से अगले दिन, ठीक है, हज़रत हुसैन की शहादत से ठीक 1 महीना पहले, सबसे ऊंचे स्पॉट पे ले जाया गया फोर्ट्रेस के, और वहां से धक्का दिया गया और उन्हें ऊंचाई से गिराया गया। और उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे? हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लास्ट वर्ड्स क्या थे? ओ अल्लाह, यू बी द जज बिटवीन अस एंड आवर ओन शिया, दे डिसीव्ड अस एंड डिजर्टेड अस। उन्होंने भी मरते मरते, शहीद होते होते किसको ब्लेम किया? इन्हीं को। ठीक है, कि आप लोगों की वजह से ये सारा मामला जो है वो बिगड़ा। एनीवे, मुस्लिम बिन अकील की डेथ हो गई, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। उसके बाद हज़रत हुसैन वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि हज़रत हुसैन जो है वो 2.5 वीक दूर थे। ट्रैवल 2.5 वीक था तकरीबन मक्का से कूफा तक का, 2.5 वीक दूर थे, और उनको न्यूज़ कैसे पहुंचती इतनी जल्दी? ही हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और ये जो बॉडीज थी ना, इनको लटकाया गया था बहुत बेदर्दी से वहाँ पे चौक पे, ताकि दिखा सकें कूफियों को कि जो कोई भी हमारे खिलाफ जो, उमैय्यद्स वर वेरी ब्रूटल। तो बहरहाल पावर के लिए जाहिर है, तो उनकी लाशों को लटकाया भी गया था, जितने भी थे, जितनों ने भी जो है वो साथ दिया था मुस्लिम का। एनीवे, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास तो वो लेटर्स थे जिनकी बेसिस पे वो चले मक्का से। और विल यू बिलीव इट कि ऑल सीनियर साहबा, जब उन्हें खबर पहुंची हुसैन कूफा जा रहे हैं, नॉट अ सिंगल वन सेड जाओ, ऑल ऑफ देम, जिसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास जो कि अहले बैत हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास को जब खबर पहुंची, वो भाग कर आए, हज़रत हुसैन के काफिले को ढूंढा, मिन्नत समाजत की, ना जाओ,
ना जाओ, तुम्हारे बाप के साथ उन्होंने क्या किया है, क्या तुम नहीं देखते? उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर को जब खबर पहुंची, अब्दुल्ला बिन उमर मदीने से आए, इंटरसेप्ट किया हज़रत हुसैन के काफिले को और इतना कन्विंस किया, लेकिन हज़रत हुसैन वॉज वेरी दबंग और अ मैन ऑफ ऑनर, अ मैन ऑफ डिग्निटी और फुल ऑफ गुडविल फॉर द उम्मा। हज़रत हुसैन ने बहुत खूबसूरत अल्फाज उस वक्त हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई वुड रादर डाई एल्सवेयर देन टू ओपन अप द डोर फॉर द हरम टू बिकम एन एरिया ऑफ ब्लडशेड। उन्होंने कहा मैं कहीं और मर जाऊंगा लेकिन मक्का में खून बहने नहीं दूंगा। हज़रत हुसैन ने भी विजुअलाइज कर लिया था कि ये आएंगे तो सही मेरे पीछे, ठीक है ना, नेचर तो पता थी उन्हें कि क्या नेचर है, किस तरह बात जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर है मैं कहीं बाहर जाके, अगर शहादत लिखी हुई है तो मैं कहीं बाहर जाके शहीद हो जाऊं बजाय इसके कि मक्का में खून खराब हो, क्योंकि मक्का हरम है। एक तो उनका ये व्यू था, ठीक है। दूसरा, इट वाज नॉट अ सुसाइडल मिशन। अहले सुन्नत के नज़दीक ये सुसाइडल मिशन नहीं था, ये शिया के नज़दीक सुसाइडल मिशन था, ठीक है। शियाज का बिलीव ये है कि ये पक्की सुसाइड थी एंड ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। देखें, हज़रत हुसैन वाज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं हो सकता, हम उनके बारे में नहीं सोच सकते कि उन्हें पता था पक्की सुसाइड है और चले जाएं, क्योंकि इस तरह का रवैया आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। हज़रत हुसैन वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि उनको श्योर था मेरी सपोर्ट होगी, और उनको श्योर था कि कूफी जो है वो 12,000 लोग, मुस्लिम बिन अकील का लेटर है उनके पास और 60 लेटर पर डे आ रहे हैं। आपको पता है 2 कैमल्स पे लेटर्स थे, इतना थद्दा था लेटर्स का जो उन्होंने 2 कैमल्स पे लाद के रखा होता। तो इट वाज नॉट अ सुसाइडल मिशन, इट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट इंटेलिजेंट प्लान ऑफ हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आई शुड गो देयर, व्हाई आई शुड गो देयर, टू सेव द मुस्लिम एम्पायर। और हज़रत हुसैन जो है उनका बड़ा रुतबा है, तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि हज़रत हुसैन, अल्लाह माफ़ करे, कोई बेवकूफ़ाना एक्ट था, जिस तरह कुछ लोग इस तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम्स पे, वो भी नहीं कहा जा सकता। हज़रत हुसैन वाज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कैलकुलेटिव। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी अपनी तरफ दुरुस्त है कि सीनियर साहबा ने उन्हें रोका, ठीक है, सीनियर जय्यद साहबा ने उन्हें बहुत समझाया था और उन्हें रोका था कि आप वहाँ पे मत जाइए। एनीवे, इवन जाबिर बिन अब्दुल्ला आए थे, उन्होंने याद दिलाया हज़रत हुसैन को कि तुम्हें नहीं याद तुम्हारे बाप के साथ इन्होंने क्या किया, लेकिन हज़रत हुसैन ने कहा कि अब वो बात नहीं है। हज़रत हुसैन का अपना व्यू था। हज़रत हुसैन ने इंसिस्ट किया, एंड विल यू बिलीव इट, कि इनके साथ कौन कौन थे। हज़रत हुसैन किन किन को लेकर गए थे? हज़रत हुसैन अहले बैत को लेकर गए थे, जिनमें जो है वो जाफ़र सलान्हो के बच्चे थे, जिनमें जो है वो मुस्लिम बिन अकील के बच्चे थे, और जिनमें इनके कुछ भाई थे, जिनमें मोहम्मद बिन हनफिया इनके यंग ब्रदर, और इनके कुछ नेफ्यूज़, ये सब साथ थे और ये अहले बैत हैं। मोहम्मद इब्न अल हनफिया ने भी बहुत मिन्नत समाजत की थी हज़रत हुसैन की डॉन्ट को, और ही वॉज नॉट एग्रीइंग टू गो। और मोहम्मद बिन अल हनफिया ने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया, अपने बच्चों को रोक दिया था। हज़रत हुसैन को कहा था कि मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मोहम्मद बिन अल हनफिया जो है उनका जो है वो एक अलग व्यू था इसके ऊपर। खैर, एनीवे, हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो निकले करबला की तरफ, और अभी उन्हें वो लेटर नहीं मिला था जो किसने भेजा था, किसके कहने पे? मुस्लिम बिन अकील के कहने पे। वो जो सोल्जर था, जो भी था, जिसने मुस्लिम बिन अकील को जो है वो कैप्चर किया था, तो उसने हज़रत हुसैन को कम अज़ कम इतनी उसने गैरत दिखाई थी कि जो मुस्लिम बिन अकील का आखिरी पैगाम था कि तुम मुझे बेशक मार दो लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक पैगाम पहुंचा दो कि ना आए। तो वो लेटर भी अभी तक हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जो है वो अभी नहीं पहुंचा था। एनीवे, तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो तशरीफ़ ले गए और करबला जाकर जो है उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। यानी करबला जो है ये कूफा से थोड़ा सा ही दूर है, और इसमें जो है ना वो हदीस भी आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि एक बार एंटर हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रो रहे थे ज़ोरों कतार। तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि पूछा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील ने मुझे ख़बर दी है कि मेरी उम्मत के लोग मेरे नवासे को हुसैन को शहीद करेंगे, और जिब्राइल जो है वो मिट्टी लेकर आया है उस जगह की जहाँ पे मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा, नियर द रिवर ऑफ यूफ्रेट्स, अफरात का जो दरिया है उसके करीब मेरे नवासे को बेदर्दी से शहीद किया जाएगा।
और वो मिट्टी करबला की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है, वो करबला की मिट्टी थी, इस पे कॉन्सेंसस। करबला पहुंचने से पहले वो लेटर मिल गया था हज़रत हुसैन को, जो कि उस शख्स ने भेजा था कि ना आए, मुस्लिम बिन अकील का आखिरी पैगाम। हज़रत हुसैन ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू नॉट गो, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील की राय को बहुत ज़्यादा फोकियत देते थे। ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू नॉट गो, हिस्ट्री कुड हैव चेंज, लेकिन कुछ बातें अल्लाह की तरफ से जो लिखी हैं वो होकर रहेंगी। लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम बिन अकील की जो औलाद थी, उनके दिल में बदले की आग भड़क रही थी, और राइटली सो उनके बाप को बेदर्दी से मारा गया। तो उन्होंने कहा अब तो हम जाएंगे, अब तो हमें लड़ना है। और इसी तरह एक और जो उनके कज़न थे या नेफ्यू थे गालिबा हज़रत हुसैन के, उन्होंने हज़रत हुसैन को ये बात कही कि देखिए, यू आर नॉट लाइक मुस्लिम बिन अकील, आपको धोखा नहीं देंगे। मुस्लिम बिन अकील की पोजीशन वो नहीं है जो आपकी, आप नवासा रसूल हैं, आपको देख के बहुत से लोग आ जाते हैं, तो इसलिए कम से कम आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो दीज थिंग्स कन्विंस हज़रत हुसैन एंड ही एनी हाउ वेंट। ऑल्दो जब लेटर के बाद उन्होंने इरादा बना लिया था वापस मुड़ूंगा, लेकिन दीज थिंग्स हैड टू हैपन, ठीक है। और एक तरफ वो फैक्टर था मुस्लिम बिन अकील की औलाद जो कह रहे थे हमने बदला लेना है, दूसरी तरफ ये फैक्टर था कि हज़रत हुसैन को कन्विंस किया गया कि आपको, आपके साथ वो ऐसा नहीं करेंगे, कूफी आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इब्ने ज़ियाद ने भी फिर लिखा यजीद को और रीइंफोर्समेंट्स मंगवाई, 4000 सोल्जर जो कि एक्चुअली डेलामाइट्स एक टर्किश प्रोविंस था, उनके साथ जिहाद की तरफ जा रहे थे। वो ट्रूप्स जो है मुड़कर जो है इब्ने ज़ियाद के साथ आ गए। 3 मुहर्रम की बात है, 61 हिजरी, 3 मुहर्रम 61 हिजरी, इब्ने ज़ियाद के 4000 सोल्जर्स ने इंटरसेप्ट कर लिया हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के काफ़िले को। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कूफ़ी थे उस टाइम, कूफ़ियों ने मदद की हुसैन, जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो कूफ़ी मिल गए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। लेकिन जैसे ही उन कूफियों ने 4000 सोल्जर्स को देखा, ऑल ऑफ देम लेफ्ट हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही हुआ जो होता रहा है हिस्ट्री में कि कूफियों ने हज़रत हुसैन को भी धोखा दे दिया और सारे के सारे अबैंडन कर गए, और हुसैन के साथ उनके ब्लड रिलेटिव्स 70 से 80 ब्लड रिलेटिव जिनको लाए थे, बस वो रह गए। अब क्या वाक़या हुआ बहुत ही दर्दनाक कि इब्ने ज़ियाद को जब खबर पहुंची कि इस तरह से उनके साथ 70-80 लोग हैं और उनमें बच्चे हैं, उनमें माएँ हैं, बेटियां हैं, उनकी ख़ानदान की औरतें हैं। अब जो अहले तशरीह सोर्सेज हैं उनमें बहुत अजीबोगरीब वाक़यात आते हैं कि 40 दिन का ये सीज था। 40 दिन का सीज हो ही नहीं सकता। 3 मुहर्रम को वहाँ पहुँचे हैं, 10 मुहर्रम को शहादत है, 40 दिन कैसे हो गए? ये तो समझ से बाहर की बात है, ठीक है। उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं 40 दिन की सीज वहाँ पे, हालात को देखते हुए, मौसम को देखते हुए। फिर ये कि बच्चों, औरतों को मारा गया, ऑन द कॉन्ट्ररी उनको जो है खेमे में कहा गया रहो, और उनको कुछ भी नहीं कहा गया। औरतें और बच्चे सारे जिंदा थे, किसी एक को भी नहीं मारा गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुन्नी सोर्सेज, जितनी सोर्सेज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बट एनीवे, वाकया क्या है, साद बिन अबी वकास का बेटा उमर बिन साद, वो उस आर्मी का हेड था जिस आर्मी को भेजा गया था हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कैप्चर, अभी कैप्चर का इरादा था, ठीक है। और ये बात 100% दुरुस्त है। इब्ने तैमिया का भी यही व्यू है, इमाम अहमद बिन हम्बल का भी व्यू है, इमाम अहले सुन्ना वल जमा जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल है, उनका ये व्यू है कि यजीद का बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं था हज़रत हुसैन को मारने का। ये बात दुरुस्त है, ठीक है, कि यजीद का बिल्कुल ना इरादा था, ना ऑर्डर था हज़रत हुसैन को शहीद करने का या मारने का। उसकी सिर्फ ये बात थी इब्ने ज़ियाद को कि एज लॉन्ग एज तुम कूफियों को जाके कंट्रोल कर लो, रिवोल्ट को कंट्रोल कर लो, दैट इज इनफ फॉर मी। ये उसका व्यू था। बेटा था साद बिन अबी वकास का, ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था हज़रत हुसैन को कुछ भी कहने में, क्योंकि देखे ना, वही बात है, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान है वो हज़रत हुसैन को हाथ नहीं लगाएगा। तो ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू से एनीथिंग टू हज़रत हुसैन। तो उसने बड़े अदब के साथ हज़रत हुसैन को कहा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे। हज़रत हुसैन, हज़रत अली के बेटे, वो कभी भी डिप्लोमेसी नहीं करेंगे। ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ही सेड ये लेटर्स हैं और ये कूफियों की बातें हैं, दे डोंट वांट योर अमीर टू बी द खलीफा, दे वांट मी टू बी द खलीफा, तो मैं इसलिए आया हूँ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बहादुरी से उन्होंने ये रिप्लाई किया। तो ही वॉज वेरी ब्रेव हज़रत हुसैन सलाम, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा सोचिए भी ना, क्योंकि 4000 लोगों की आर्मी है, तो आप
थिंक अबाउट इट, कूफियों ने आपको धोखा दे दिया है, तो फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने जैसे कहा ना, उनका सुसाइडल मिशन नहीं था ये, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी वाइज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। और ये बात जो है वो फिर इब्ने ज़ियाद को पहुंचाई गई कि ये मामला हुआ है, अब बताओ क्या करना है। तो इब्ने ज़ियाद वॉज वेरी एरोगेंट। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि एक ही शर्त है, वो ये है कि मेरे कोर्ट में आए, मेरे महल में आए, फोर्ट्रेस में, और मेरे हाथ पे बैत करें हुसैन। दिस इज़ वेरी एरोगेंट। मतलब हाउ डेयर यू, आप हैं कौन? 28 साल का नौजवान लड़का जिसका क्या स्टेटस क्या है, नथिंग। वो नवासे रसूल को कह रहा है मेरे पास आए, मेरे हाथ पे बैत करे। वेरी एरोगेंट बिहेवियर। लेकिन वो ऐसा ही था इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। हज़रत हुसैन को ये बात पहुंचाई गई अगले ही दिन, एक दिन का फासला था उस मैसेज पहुंचाने में। अगले दिन बात पहुंचाएगी 10 को, और हुसैन को 9 को गालिबन। हज़रत हुसैन को जब ये बात पहुंचाएगी, हज़रत हुसैन ने कहा नहीं, मैं आपको 3 कंडीशंस देता हूँ, उन 3 कंडीशंस पे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज नहीं। पहली कंडीशन, लेट मी गो टू यजीद डायरेक्टली, मुझे खुद यजीद के पास जाने दो, आई विल टॉक टू हिम डायरेक्टली, मी एंड यजीद वी विल टॉक। और ये परफेक्टली जस्ट है। भाई आप कौन हो उबैदुल्लाह, मतलब आपकी औकात क्या है कि आपके हाथ पे बैत की जाए? मैं यजीद से बात करूंगा, बिल्कुल फेयर है। ओके। दूसरा कि मुझे मक्का वापस जाने दो, ठीक है, बात खत्म हो गई है, मुझे मक्का वापस जाने दो। तीसरी, अगर ये भी नहीं तो लेट मी गो टू समवेयर, थोड़ा सा दूर, और उसके बाद मैं बात करूंगा। यानी अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं मैं मक्का में वापस जाऊं, तो लेट मी गो टू समवेयर आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का, मदीना वगैरह। इब्ने ज़ियाद तक पैगाम पहुंचाया गया, और वही उसकी खबासत और उसकी एरोगेंस। उसने कहा नॉट एट ऑल, ही शुड कम एंड किस माई हैंड। अल्लाह अकबर। इतनी एरोगेंस कि हुसैन आएंगे और मेरे हाथ को चूमेंगे और मेरे हाथ पे बैठ देंगे। और आपको पता है हज़रत हुसैन फिर हज़रत अली के बेटे हैं। हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंचाएगी तो ही सेड नॉट एट ऑल, नॉट एक्सेप्टेड। और फिर वो बहुत ही दर्दनाक वाक़या, और वो कौन थे जिसने पहली ज़रब लगाई? किसी की ज़रूरत नहीं हो रही थी हज़रत हुसैन के करीब जाने की, बाकियों को तो शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन को प्रोटेक्ट कर रहे थे अहले बैत, बारी बारी वो शहीद होते गए, बारी बारी सब शहीद हो गए। हज़रत हुसैन अकेले हैं, और हज़रत हुसैन अकेले लड़ रहे हैं, अकेले तलवार हिला रहे हैं, और किसी की ज़रूरत नहीं हज़रत हुसैन के करीब जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता है जहन्नम की टिकट कंफर्म है। हज़रत हुसैन को ज़रब लगा दी तो जहन्नम की टिकट कंफर्म। वो खबीस कौन था जिसको बाकायदा इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, क्योंकि ही न्यू कि उमर बिन साद बिन अबी वकास का सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कभी भी ज़रब नहीं लगाएगा हुसैन को सलाम। उस खबीस ने जिस शख्स को भेजा, शिमर जो है ये भेजा गया था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ उमर बिन साद बिन अबी वकास, क्योंकि उसे पता था उमर का सॉफ्ट कॉर्नर। और शिमर ने हुक्म दिया था कि जाओ जाके ज़रब लगाओ, और जिस शख्स ने ज़रब लगाई थी उसका नाम है सिनन इब्न अनस। और फिर हज़रत हुसैन का सर काटा गया, और उसको इब्ने ज़ियाद की कोर्ट में ट्रे में ला के पेश किया गया। और ये मुस्लिम हिस्ट्री में पहला बारबैरिक और दर्दनाक इंसिडेंट, यानी इस तरह इस लेवल की बारबरिज्म वो सिविल वॉर्स में भी नज़र नहीं आती। हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सर मुबारक लाया गया इब्ने ज़ियाद की कोर्ट में, तो वो इस लेवल का खबीस इंसान था कि उसके पास एक स्टिक थी। ही स्टार्टेड टू पोक हज़रत हुसैन्स आइज़ एंड लिप्स एंड चीक्स, और मजाक उड़ाने लगा, वल्गर अल्फाज कहने लगा पोक करके। अनस बिन मालिक कोर्ट में मौजूद थे। अनस बिन मालिक कूफा शिफ्ट हो गए थे। अनस बिन मालिक आपको पता है ना, ही इज़ द सहाबी जो सबसे ज़्यादा सीनियर और लंबी उम्र जिन्होंने पाई। उनसे रहा ना गया, वो उठे और उन्होंने कहा कि बदबख्त, ये वो लिप्स हैं जो रसूलुल्लाह ने किस किए, ये वो चीक्स हैं जो रसूलुल्लाह ने किस किए हैं, मुझसे ये साइड नहीं देखी जा रही। और बहुत उन्हें बुरे अल्फाज कहे उस शख्स को, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को। हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जो था वो कूफा में ही दफनाया गया, और जो सर था वो यजीद को भेजा गया। हमारा जो सुन्नी तारीख़ है वो ये है, जो ऑथेंटिक सुन्नी तारीख़। कुछ सुन्नी तारीख़ शिया सोर्सेज से भी इंस्पायर्ड है, मैं आपको ऑथेंटिक सुन्नी तारीख़ बता रहा हूँ। वो ये है कि यजीद के पास जब सर पहुँचा तो वो अपनी चेयर से उछला और शौक में आ गया, और वो बहुत ज़्यादा गम का शिकार हो गया, शौक का शिकार हो गया। और उसने कहा ये क्या गज़ब कर दिया तुम लोगों ने। और उसने बहुत रिस्पेक्टफुली, जाहिर है
उसके दिल में बड़ा रिग्रेट था, उसने अहले बैत को सर वापस किया। और मैंने आपको कहा ज़ैनुल आबिदीन इस्तिलाह हज़रत अली की औलाद में से वो ज़िंदा बच गए थे, ओनली ही फ्रॉम द अहले बैत। उनसे फिर आगे अहले बैत की लड़ी चली है। वो इसलिए ज़िंदा बच गए थे, उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था और वो औरतों के खैमे में मौजूद थे, तो उनको हाथ नहीं लगाया गया, उनको ज़िंदा छोड़ दिया। तो फिर उनसे आगे जो है ये फैमिली चली अहले बैत। तो हज़रत हुसैन का जो सर है वो जन्नत बकी में दफन, मोस्ट प्रॉब्ली हज़रत हसन की जो है वो कब्र के साथ। तो ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, करबला में उनका जिस्म मुबारक है और फिर उनका सर मुबारक जो है वो जन्नत बकी में दफन है। और वी ऑल नो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की भी कितनी दर्दनाक मौत हुई, कितनी इबरतनाक उसकी मौत हुई। तारीख़ की किताबों में आता है, बिल्कुल सही रवायात हैं कि सारी उम्र उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सेम वाक़यात से निपटना पड़ा, ट्रेचरी से, धोखे से। उसके अपने लोग स्कीम करते थे और फिर एक शख्स था मुख्तार, जिसके साथ उसका बहुत बड़ा फड्डा था। मुख्तार ने अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि उसका सर लेकर आओ, और बिल्कुल यही वाक़या हुआ। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर काटा गया और बिल्कुल उसी तरह ट्रे में मुख्तार को पेश किया गया। और लोग गवाही देते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर एक सांप को हमने देखा, आउट ऑफ नोवेयर एक सांप आया पता नहीं कहां से, और उसकी नाक के अंदर घुसा और उसके स्कल में जाके बैठ गया सांप। यानी इतनी दर्दनाक मौत उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की हुई, ठीक है, बिकॉज ही इज द मेन कल्प्रिट, जिसने नवासा रसूल की इतनी तौहीन की और नवासा रसूल के सामने उसने एरोगेंस दिखाई। अब इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं एंड हु इज़ टू ब्लेम। सबसे पहले जो आफ्टर इफेक्ट आया हज़रत हुसैन की शहादत इस सानेहा से, वो क्या है कि ठीक 4 साल बाद एक फ़िरका जन्म लिया। शियाने अली ही थे वो, लेकिन उन्होंने मातम करना शुरू किया इसके आफ्टर मैथ में। 65 हिजरी की बात है कि जब कूफियों को बहुत रिग्रेट होने लगा, रिग्रेट होने शुरू हो गया था उनकी शहादत के फ़ौरन बाद कि हमने धोखा दिया है, तो एक ग्रुप बन गया 4 साल बाद जो काफ़ी तादाद में था और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। तो वो इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने निकले और रास्ते में जब वो करबला पहुँचे जहाँ पे हज़रत हुसैन की बॉडी दफन है, तो वो इतना रोए, उन्हें इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो अपने आप को मातम करने लगे और सारी रात मातम करते रहे। और वहाँ से ये मातम की रस्म जन्म ली और साल हर साल फिर 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन की शहादत वाले दिन ये मातम की रस्म वहाँ से जन्म ली। और ये मातम करने वाले कौन है? शियाने अली, वही जिन्होंने हज़रत अली सलान्हो को भी, हज़रत हुसैन को भी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भी, सबको धोखा दिया। तो यहाँ से वो जो है रस्म निकली। और फिर मैंने आपको बताया कि अकायद वाली मूवमेंट भी इख्तियार कर गई आहिस्ता आहिस्ता। सहाबा से नफरत, सहाबा को मुनाफिक कहना, उसका हज़रत अली और अहले बैत को डेमी गॉड का स्टेटस, यानी कि ये अल्लाह का अवतार, एक्सट्रीम जो अकायद है। आपको पता है अहले तशय्युह में कुछ बहुत एक्सट्रीम अकायद है, सबके नहीं लेकिन कुछ के बहुत एक्सट्रीम अकायद हैं। दूसरा ये कि हु इज़ टू ब्लेम। अब हमारा क्या व्यू है, हमारे स्कॉलर्स का क्या व्यू था? देखिए, आम आदमी का व्यू तो डजेंट मैटर, मेरा आपका व्यू तो डजेंट मैटर, ठीक है ना। हमारे स्कॉलर्स का क्या व्यू है? हु इज़ टू ब्लेम। नंबर 1 कूफी, नंबर 1, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। वही लोग जो मातम करते हैं वही ब्लेम करने के लिए, या जो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, वही ब्लेम कर रहे हैं, वही ब्लेम के लायक हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद माना कि हमारी वजह से ये हुआ। कूफियों ने तो बिट्रे किया ना, लेकिन तलवार किसने उठाई, मारा किसने? उसमें सबसे पहले इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। और मैंने आपको बताया कि 6 दिन का डिस्टेंस था तकरीबन शाम में और करबला में। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उबैदुल्लाह ने लेटर लिखा होगा यजीद को, यजीद ने कहा होगा मार दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। 6 डे का डिस्टेंस है ना, जबकि उसने तो अगले ही दिन कह दिया कि नहीं मार दो। तो इसका मतलब कि ये ऑर्डर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ही था, ठीक है, यजीद का नहीं था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इब्ने ज़ियाद इज़ टू ब्लेम डेफिनेटली। और फिर जिन्होंने मारा, ज़र्ब लगाई, उमर बिन साद बिन अबी वक्कास इज़ ऑल्सो टू ब्लेम, क्योंकि ही टर्न्ड आउट टू बी अ कॉवर्ड और ही कुड हैव प्रोटेक्टिव हुसैन सल्लल्लाहु अन्हु बगावत करके, लेकिन उसने भी नहीं प्रोटेक्ट किया। और जहाँ तक बात है यजीद की, ही इज़ ऑल्सो टू ब्लेम। ही वॉज रिग्रेटफुल, ही वॉज सोरोफुल, ही वॉज शॉक्ड, ये क्या हुआ। लेकिन यजीद इसलिए कसूरवार है कि उसने किसी को पनिश नहीं किया, ना इब्ने ज़ियाद को, ना सिनन को, ना ही वो जो खबीस था जिसने ज़र्ब लगाई थी, किसी को उसने पनिश नहीं किया। तो साबित हो गया कि वो भी कसूरवार है। क्योंकि अगर उसको वाकई ही उसने ये दिखाना था कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, तो ही शुड हैव, उसको लटका देना चाहिए था इन तीनों को, और दर्दनाक से दर्दनाक सजा देनी चाहिए थी इन तीनों। लेकिन तारीख इस बात की गवाह, उसने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। तो लिहाजा साबित हुआ कि वो भी कसूरवार है इस पे, और भी से कि जो भी जालिम है उस पे लानत।
without taking any name, we say लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। बहरहाल ये है वो वाक़यात जो आपको पता होने चाहिए, और इसमें हमारा अकीदा कि इमाम हुसैन, हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु was a brave man, courageous sahabi, नवासा रसूल, great man. He had his view, he had a great intention to go there, but this is also true कि senior most sahaba stopped him, tried to warn him. अल्लाह ताला उन लोगों को ज़ालिमीन पे लानत करे, और हज़रत हुसैन has set a great example for all the courageous people who are to come till the day of judgment कि जुल्म के आगे और इनजस्टिस के आगे सबमिट नहीं करना, यानी वैल्यूज़ वाली लाइफ गुजारनी है, इंटेग्रिटी वाली लाइफ गुजारनी है। और एंड तक हज़रत हुसैन वाज एक्टिंग सेंसिबल। इसलिए आप उन वाक़यात की तरफ ना जाएं जो हज़रत हुसैन का एक अजीब इमेज कोट करते हैं कि हज़रत हुसैन को पता था सुसाइड है फिर भी गए। दिस इज़ नॉट ट्रू। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम नवासा रसूल। हज़रत हुसैन वाज कैलकुलेटिव। हज़रत हुसैन हैड बिलीव कि हज़रत हुसैन को सक्सेस मिलेगा, और हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत विजडम के साथ सारी चीज़ें की, और बहुत जस्टिस के साथ, बहुत सेंसिबिलिटी के साथ। लेकिन द खबीस इब्न ज़ियाद, उसकी तरफ से एरोगेंस आई, जिसकी वजह से वाक़या हुआ। बहरहाल इस वाक़े में हमारे लिए लर्न करने को बहुत कुछ है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सही सीरत में, हज़रत हुसैन की सही सीरत में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अहले बैत से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अहले बैत के कदमों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी सीरत फ़ॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।